सो वेलकम बैक टू द आकाश कौन चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज बेसिकली रियल नंबर वन शॉट क्लास 10 बाय आकाश कौन लेकर के आए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो इस बार बोर्ड में छूट जाए इस चैप्टर से, ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें बेसिक लेकर के हम सारा जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबको इसमें लेकर चल के हुए सारा कॉन्सेप्ट को बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए और समझिए। इसी तरह मैं सारे चैप्टर्स लेकर आऊंगा और मैं आपका बोर्ड का सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा इस वन शॉट के सीरीज में। और उसके बाद आपको आ जाएंगे मजे। क्या आ जाएगा? मजे ही मजे। ठीक है, ओके। रियल नंबर। बेसिकली अब यहाँ जो वर्ड आता है ये रियल है। यहाँ पे क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। ओके, रियल नंबर ये क्या है? रियल नंबर तो कुछ नंबर को कैटेगराइज करते हैं। अब जो जानते हैं वो यहाँ कमेंट नहीं करने की जरूरत है, अगर जानते हैं अच्छा बात है। बेसिकली हम बिगनर से लेकर एडवांस तक लेके चले हैं, जिनको नहीं पता तो वो बहुत दिक्कत होता है सबके लिए। ओके, अगर आता है तो अच्छा बात है, नहीं आप मजे लोग देखो ना यार। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर अगर बात करें तो हम अगर सबसे पहले पकड़े तो हम एक पकड़ते हैं अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल क्या है? तो भैया नेचुरल हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 है ना, थोड़ा सा भी लाइक ये ठीक है। ओके, इस तरह से नेचुरल हो गया। नेचुरल से अगर हम कुछ बड़ा बोलते ना तो होल हो गया मेरा, यानी ये मेरा होल हो गया। अगर आपको धीरे लग रहा हो तो आप 2x का स्पीड भी देख सकते हैं। होल नंबर हो गया। होल नंबर में हम बोले ना कुछ नहीं, एगो बस जीरो आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज सेम। यानी बाकी सब बोले तो ई वाला जितना है ये बस कुछ नहीं होगा, क्या होगा? ये सेम हो जाएगा, बस ये आएगा और यहाँ पे लग जाएगा, बस देखो लग गया, खत्म। ओके, अब बात करते हैं इससे बड़ा नंबर। थोड़ा बता दो कौन है? इंटीजर है। अब इंटीजर लिए, अब इंटीजर में क्या है? इतना तो छापना ही है। ये जो है ये तो चलते जा रहा है, ये तो चलते जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ये वाला जो 6 है ना, यहाँ से ये भी चलते ही जा रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो क्यों ना इस ये जो टर्म है इस पूरे को पकड़ा जाए और इसको पकड़ करके यहाँ से यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं। ओके, तो ये वाला जो मेरा है ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो आ गया, इंटीजर में इतना तो आएगा। इसके इधर बस लिख देना, आपको क्या लिख देना है? -1 -2 डॉट 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 चलते जा रहा है। ये लो भाई, इंटीजर हो गया। इंटीजर के बाद क्या है? एक और पकड़ लो, रेशनल। अभी रेशनल है, इसको जनरली हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अगर मैथमेटिक्स में डिनोट में जाओगे तो क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल क्या है? कुछ नहीं, जो भी 2p/q के फॉर्म में लिख दे उसको हम लोग रेशनल बोलते हैं। जैसे हम एक सिंपल भाषा में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जल्दी जल्दी में। रेशनल अगर हमको समझना है तो 2/1 भी रेशनल है, 3/4 भी रेशनल है, 6/8 भी रेशनल है, 1 भी रेशनल है क्योंकि 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, है ना। 8 भी एक रेशनल है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी है। 3.14 है ना, पॉइंट उड़ा दिए नीचे एक 2 जीरो आ गया मान लेते हैं, तो 314/100, ये भी क्या है? रेशनल ही है ना। जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q जीरो वैल्यू ले लिखा है। ये नहीं कि 2 लिख दिए और 2 के नीचे 0 लिख दिए, लो बेटा, नहीं, जीरो छोड़ के बेटा जीरो को नहीं लिखना नीचे। ठीक है, तो वो सब रेशनल में आ जाएगा। ठीक है, एक और मस्त बताए रेशनल का, एक इम्पोर्टेंट बात, रेशनल की इम्पोर्टेंट बात है 2.33333, ये जो चलते जा रहा है इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेट मतलब रुकना, और नॉन टर्मिनेट मतलब चलते जा रहा है। तो 2.3 पे बार लीजिए तो छोटा हो गया ना। जो नंबर को आप छोटा कर लोगे ना बार का मदद से या कुछ भी मदद से, उस सब रेशनल कैटेगरी में आ सकता है। ठीक ना, तो ये रेशनल का बेसिकली बात था। ठीक है, रेशनल के बाद आ गया कौन सी? तो रेशनल के बाद आ गया एक इरेशनल। अब इरेशनल क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर है कि जैसे 2.33 चलते जा रहा है ना, इसमें हम 3 4 5 6 7 8 मतलब चलते भी जाए और रिपीट भी ना करें। क्या है इरेशनल का बात? चलते भी जाए, चलते भी जाए और रुके भी ना, और रुके भी ना। लो भैया, सिंपल बात में लिख दिए। तो चलते भी जा रहा है और रुक भी नहीं रहा है, तो वो क्या है? इरेशनल है। बात समझ में आ गया? तो थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको एक्सप्लेन करने, अगर आपको आता है तो आप भागा भागा के उड़ा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। यहां तक बात क्लियर हो गया।
अब यही जो है हो गया रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। अब इसी इरेशनल के बाद अगर हम बोले तो इसी इरेशनल के बाद आता है हमारा क्या, रियल नंबर। यस, हमारा आ जाएगा रियल नंबर, यानी बोले तो हैप्पी, बोले तो मेरा हीरो, REAL, रियल, यही है मेरा रियल नंबर। तो ये बेसिकली हो जाता है रियल नंबर। देखो बड़ा लिख दिया एकदम रियल। अब कभी भी कुछ अगर हमको समझना रहा कि अब कोई ऐसे एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, अब समझना है एमसीक्यू में कैसे बोलता है ऑल रेशनल आर रियल। अब जैसे यहां से जंप करने बोल दिया ऑल रेशनल आर रियल, अरे बीच में तो इरेशनल छूट गया। सारा रेशनल जितना भी रियल है, मतलब सॉरी जितना भी रेशनल सब रियल में आ सकता है, तो ये तो अंदर में आ रहा है, मतलब इसके अंदर मतलब छोटा इसका पार्ट तो है ना, तो रियल का पार्ट तो हाँ भाई सही है। अब बोल देगा कि सारा अब उल्टा बोलेंगे सारा रियल क्या रेशनल होगा, नहीं, इसके बीच में तो रेशनल भी आता है, गलत बात है। तो बड़ा से छोटा जाने में लफड़ा लिख दे, लफड़ा है भाई, दिक्कत है। छोटा से बड़ा जाने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी नेचुरल से होल सेफ है, होल से इंटीजर सेफ है, इंटीजर से रेशनल हो सकता है, यानी ऑल नेचुरल नंबर हाँ, ऑल होल नंबर इंटीजर हाँ, ऑल इंटीजर रेशनल हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। इधर तो थोड़ा में सेफ तो है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से ऐसे समझना है कि अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा कि हाँ सारा रेशनल इरेशनल हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, इरेशनल एक स्पेशल टाइप का नंबर हो गया। इरेशनल क्या हो गया, अब इरेशनल में उसी को पकड़ना है क्योंकि थोड़ा सा थेथर टाइप का नंबर है। अब इसको थोड़ा सा समझना कुछ ऐसे है कि थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, है ना। इसको थोड़ा सा हम पकड़ते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम इसको लिए कुछ इस तरह से, तो आप बोलिए ना कि आपको स्क्वायर, हम पूछे परफेक्ट स्क्वायर किसका इसका होता है, तो 1 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अगर हम 1 का रूट करें तो हमको 1 मिलेगा, 4 का रूट करें तो हमको 2 मिलेगा। इसी तरह हमको अगर 4 के आगे जाकर और 9 है, तो 9 का रूट करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको 9 का रूट करने पर हमको 3 मिलेगा। अब इसके बीच वाला जो नंबर हुआ है, अब इसके जो बीच वाला नंबर है वो कौन कौन है, 4 के बाद कौन है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस सब नंबर का क्या, तो इस सब नंबर पे अगर रूट दे दिए तो बन गया इरेशनल। इस सब का अगर डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो चलते भी जाएगा और मैच भी नहीं करेगा, ये ऐसा दिक्कत वाला नंबर है। तो आई थिंक यू ऑल आर कैटेगराइज्ड विथ अ नेचुरल, होल, रियल, इंटीजर, इरेशनल। अब आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप नेचुरल से होल जा सकते हैं, होल से जेड से आर भी जा सकते हैं। आर से इरेशनल जाने में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं बता दिया क्या है, क्या दिक्कत है, कैसे कैटेगराइज करोगे। और रियल तो पापा है, पापा 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 सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग का सबसे पहला इसमें थ्योरी है, हम बस कुछ कुछ पॉइंट थ्योरी हमने लिया है, पढ़ाऊंगा मैं अपना एक्सप्लेनेशन। फंडामेंटल थ्योरम्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ना है, ये क्या है बताएंगे तो हम अपना। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन यूनिक ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर अकर। क्या है इसका मतलब, अरे मतलब अपने 4 जिससे लिखा 8 लिखा 4 लिखा, इसको आप तोड़ दो ना, इसको प्राइम फैक्टर कर दो 2 2 जा 1, इसको 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब जरा 8 को देखो, तो उधर 8 को 1 2 3, अरे तो 3 तो लिख दिए, यानी 8 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया, यानी 8 एक्चुअली में 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ऐसे को हम 2 का पावर में 3 लिख दिए, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन बस। तो कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट पॉइंट, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम क्या है, तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहेंगे आपको, मेरी बातें, मेरी टिप्पणी, है ना, इसको हम कहते हैं एसीटी, आकाश क्राउन ट्रिक। कहीं भी आपको जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, अभी इसको याद रख लोगे आप, उसको यूज करोगे वर्ड्स प्रॉब्लम में। कहीं भी आपको जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आप फंस जाते हो
कि चैप्टर 1 में सर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में पता नहीं चलता कब एचसीएफ निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है, कब एचसीएफ निकाल के भाग कर सब बता देंगे। ठीक है, देखिए एक वर्ड एक ट्रिक है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी भी आपको हाईएस्ट कहीं अगर बात कर रहा है, ठीक है ना, कहीं आपको अगर हाईएस्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है, कहीं वर्ड लिया, ठीक है, आपको हाईएस्ट कहीं निकालना है या आपको मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, हाईएस्ट हो मैक्सिमम हो, उस सारे केस में आप क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एक सिंपल सा ट्रिक। एलसीएम कब निकालेंगे? जब आपको मिनिमम के बारे में बात करना हो। जब भी आप मिनिमम बोलेंगे ना हम, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। हम बोल दिए हमको मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम मतलब कि क्या करना है आपको? 2 नंबर का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो ये बेसिकली मैं बताया कि आपको कि कोई 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, लेट इट बी हियर योर क्वांटिटी 1 एंड हियर योर क्वांटिटी 2। अभी 2 नंबर में हमको बोला मैक्सिमम नंबर क्या होगा, या मैक्सिमम या हाईएस्ट क्या हो गया, कुछ भी मैक्सिमम वर्ड या हाईएस्ट वर्ड यूज कर रहा है तो आप एचसीएफ निकालो। मिनिमम बोल रहा है तो आप क्या निकालो? एलसीएम निकालो। अब तो आपको मान लो 2 क्वांटिटी पता चल गया कि आपको उसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, मगर निकालेंगे कैसे? तो इसका उल्टा पकड़ना है, इसका उल्टा पकड़ना है। इसका उल्टा हाईएस्ट होता है ना, तो पावर को कम लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। हियर द वर्ड जादू जलवा। और जब एलसीएम है ना, जब आपको पता चल गया ना कि आपको एलसीएम निकालना है, ये बात मिनिमम सिर्फ आपको पता करने के लिए था कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अगर आपको पता चल गया कि हमको एलसीएम निकालना है, ठीक, वहां तक बात खत्म। अब कैसे निकालना है? तो कैसे निकालने के लिए आपको एक ट्रिक यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर। अब इसको हम बताते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं हमने लिया आर, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे एलसीएम के नीचे लिख लेता है आर। आर पे हमने ले लिया ए का पावर 2, बी का पावर 1, सी का पावर 3। ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, एलसीएम निकालना है। लैंग्वेज में एबीसीडी लिख देगा, बोल देगा उसके ऊपर एलसीएम निकालो। और डी लिख दिया मान लेते हैं, इसके ऊपर ए का पावर 1, बी का पावर 5 और मान लो हमने ई ले लिया। और तुमसे बोला एलसीएम निकाल दो इसका। कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। एलसीएम निकालना है, सबसे पहले देखेंगे कौन कौन मैच कर रहा है। तो ए और ए मैच कर गया, तो जो मैच किया तो उसका जो पावर है उसका क्या लिखा है यहाँ देखिए, तो ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट को पकड़ो, तो ये दोनों मैच किया तो ए का पावर 2 लिख देंगे, बात खत्म। अब देखेंगे इसमें बी है, इसमें भी बी है, तो बी का सबसे ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 5 है तो 5 लिख दो। अब देखो यहाँ सी है और सी नहीं है तो भी लिखना है, मैच करे चाहे नहीं करे। करे तो बड़ा पावर लो और नहीं मैच करो तो छाप दो। तो सी तो नहीं मैच किया, नहीं मैच किया तब वो लिखना है सी क्यूब। और ई भी नहीं मैच किया मालिक, तो ई भी नहीं मैच होती, ईओ लिखना है। लो, तो ये हो गया एलसीएम इसका। अब मेरे को इसी का एचसीएफ निकालना हो तो मेरे को अगर इसी का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, ए स्क्वायर 1। ध्यान से, तो ई क्या बोलता है? स्मॉलेस्ट पावर, मगर जो कॉमन रहे भैया, सिर्फ उसी को देखना है। जैसे ए कॉमन है, इसका स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो ए का पावर 1। बी कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो बी का पावर 1। बस खत्म 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 खत्म। ओके, अब कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? अब 1-2 और क्वेश्चन कर लेगा, 1-2 तो क्वेश्चन करना बनता है क्या? चलो देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर अपने मन से क्वेश्चन, एक बोर्ड वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे ए बराबर दिया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 1, बी दिया हुआ है एक्स का पावर 5 वाई 1 जेड पावर 5 एंड डी। बस बोला कि इसका एचसीएफ बता दो हमको। तो एचसीएफ में क्या बताते हैं हमें? 1 मिनट का मैं सॉरी 1 मिनट थोड़ी, मैं 1 सेकेंड का पॉज दे रहा हूँ, वीडियो बंद करके आप सोच सकते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। अब फिर उस बार आंसर मिलाना है, ठीक है? देख लो।
समय खत्म। ठीक है, कॉमन कॉमन कितना है, डी 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 कॉमन एक्स एक्स, उसका सबसे छोटा पावर एक्स स्क्वायर, डी 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 सबसे छोटा पावर वाई का पावर 1, डी 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 जेड सबसे छोटा पावर 1। डी 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 नहीं आएगा, अरे नहीं भैया डी नहीं मैच करो तो काहे लिखेंगे। ठीक है ओके, अब बात करते हैं इसी का एलसीएम। एलसीएम देख लेते हैं, एक्स 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 मैच कर रहा है, सबसे पावर क्या बोले हैं, सबसे पहले क्या बोले हैं, ग्रेटेस्ट पावर चुनना। तो एक्स एक्स मैच किया, एक्स का पावर 5, इन दोनों वाई पावर मैच किया तो वाई का पावर 3, अब इन दोनों में जेड जेड मैच किया, जेड का पावर 5। ई बेटा इसमें डी, अरे इसमें डी नहीं है भाई, तब भी डी आएगा आएगा। हो गया एलसीएम, मजा आया। एक और क्वेश्चन, एक और बोर्ड का क्वेश्चन, अच्छा वाला एकदम। बोले तो सब बता देंगे, सब लंबा जाएगा वीडियो मगर सब बताएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे x बराबर, जैसे सॉरी अपॉलॉजी, a बराबर है एक्स स्क्वायर, y 5 z, b बराबर है x y 5 और d बराबर है, सॉरी c बराबर है x पे पावर 2 y z का पावर n। ये क्वेश्चन है ऐसा। अब आपको बोल दिया ना कि एलसीएम आपको दे दिया है ना, एलसीएम दे दिया a, b, c, आपको एलसीएम दे दिया कि ये तीनों का एलसीएम जो है वो ये है, आपको ये आपको दे दिया एलसीएम। ठीक है ओके, तो सबसे पहले ना अब सोचने वाला बात ये है, अब ये क्वेश्चन ए बी सी एलसीएम दे दिया, पूछा ना कि इसमें एन का वैल्यू क्या होगा बताओ जरा। तो आपको अच्छे से पता है कि एलसीएम हमेशा क्या करता है, एलसीएम जब निकलता है तो एन का ग्रेटेस्ट वैल्यू चुनता है। तो यहाँ तो देखो, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, मैच कर रहा, मगर इसमें सबसे बड़ा पावर क्या था, 2 था, 2 आ चुका है, दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ y है, y है, मैच कर गया, मगर सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 है, तो आ चुका है यहाँ 5। यहाँ जेड है, मैच नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड तो आएगा, जेड तो आएगा, मगर एन क्या है, अब यहाँ 1 था, यहाँ एन पता नहीं क्या था, मगर जब कंबाइन किया तो उसमें सबसे बड़ा पावर देखो 7 आ चुका है, मतलब एन का मान कितना हो गया, 7 हो गया। बोलो समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये था कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, यूजिंग द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट क्योंकि नंबर वाला तो बहुत है। अब आप नंबर में भी अगर कोई नंबर दिया रहेगा 2 का पावर 3 इंटू बी का पावर 3, सॉरी क्या लिख दिया, अजीब अजीब, खैर 2 का पावर दिखा दो भाई, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर बी। अब मान लेते हैं बी में कोई नंबर होगा, अरे 108 सब कुछ नंबर होगा, 6 का पावर 3, 4 का पावर, हम बी क्या लिख रहे हैं, सॉरी 3 लेटेड बी, 4 का पावर 1 एंड 5 का पावर 2। अब इसमें इसी में बोल दिया कि एसएफ बता दो, एसएफ ऑफ ए कॉमा बी, पहुंच करके आप बता दो एसएफ एंड एसएफ, मैं लिख दूंगा तुरंत। हाँ, तो अब इसको एसएफ अगर लिखना हो तो एसएफ के लिए तो कॉमन देखते हैं, तो 2 है इसमें, 2 है, ये नहीं है 2, खत्म बात। 5 5, हाँ 5 5 मिला, 5 का पावर सबसे छोटा पावर देखना है तो 5 का पावर 2 हो गया, एसएफ हो गया। अब एलसीएम चाहिए तो सबसे बड़ा पावर, 2 मैच कर नहीं रहा तभी 2 आएगा, 5 मैच कर रहा मगर सबसे बड़ा पावर 5 पे पावर 3 है। थोड़ा सा अजीब टाइप से लिखा गया ना, ठीक है साफ से लिख देते हैं। हाँ ठीक है, क्या आएगा, 2 का पावर 3 आएगा, 5 का पावर भी 3 आएगा, 6 का पावर 3 तो आएगा ही आएगा भैया, एकदम आना ही आना है ना। 4 आएगा, हाँ भाई 4 आएगा, 4 भी नहीं मैच किया, 4 आएगा, तो ये हो गया एलसीएम। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व एचसीएफ, एलसीएम, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड ऑल दोस दीस, ठीक है। तो बढ़ो आगे, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इस तरह क्वेश्चंस और कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स समझ लेते हैं, जिसमें इसको गोल्डन रूल कहा जाता है, जिसको कहते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी। अब
कोई भी दो अब यहाँ ना बड़ा मस्त चीज बताने वाला है, इस पे नहीं जाना काली खल, अभी हम मस्त मस्त में चीज देने वाले बताने वाले हैं, एकदम भयानक चीज, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, एकदम मजा, एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा। बताते हैं, किसी दो नंबर का आप एचसीएफ निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है, जैसे 12 लेते हैं, लेट इट बी 12, हमने 12 लिया, 12 का हमने क्या लिया, लेट इट बी एलसीएम निकालते हैं, 12 का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो हमने 2 से लगाया 2 3 and 2 1, here your 12 and let it be 2 to the power 3 into 3, ये ना हुआ। हाँ, 2 से लगाए 6, 2 से लगाए 3, 2 एकदम ठीक, ओके। अब मैं एक और नंबर लेता हूँ, लेट इट बी क्या ले लें हम, कुछ 5 ले लें क्या, 5 5 4 ले लेते हैं, लेट इट बी 4 ले लेते हैं। 4 से तो 2 2 हुआ, खत्म हो गया, तो 4 हम ले लिया, 4 में 2 to the power 2 into 1 हो गया, ठीक है। ओके, नाउ हम अब एचसीएफ निकालना चाहते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर इसका निकालेंगे तो कितना होगा, सबसे छोटा पावर कॉमन में 2 का पावर 2 है, बात खत्म। और हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, एलसीएम में तो कॉमन में सबसे बड़ा पावर 2 का पावर 3, और जो नहीं मिला वो भी लिखना होगा 3, तो ये हो गया। अब आप ये दो नंबर को सॉल्व करो, अब आप इसमें एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 4 आया, ठीक है। एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 4 2 8, 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 कितना हो गया 24, 8 3 24 हो गया। अब आप जरा चेक करो, एचसीएफ में 4 पुट करो, 4 into 24 इक्वल्स टू a into b, तो 12, अब गुने b का मतलब हो गया 4, तो अब इसको गुना करते हैं हम लोग, तो 4 4 जा 16, मान लेते मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अरे ठीक है, ओके। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किए, 4 4 जा 16, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिखा देते हैं, 24 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, हाथ में 4 दूनी 8 1 9 96, तो 96 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 96 आया, ओके। एक मिनट, 96 मैच नहीं कर रहा है, वो लग रहा है कुछ मिस्टेक होगा, देखते हैं जरा। ओह यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी, कुछ नहीं, यहाँ से हटाना है इसको, और क्या, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटाया जाए, ओके। हाँ, तो 2 से लगाते हैं 2 3, और यहाँ से 3 1 है ना, तो यहाँ पे हो गया 2 to the power 2 into 3 into 1, ओके है ना। तो यहाँ पे अब एचसीएफ तो मेरा तो 4 ही हो गया, और एलसीएम में मेरा यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा, ओके। तो क्योंकि मैच करा 2, ओके, सॉल्व करते हैं 2 2 2, तो 2 2 4 4 3 12, तो यहाँ पे मेरा 12 होगा, ओके। चलो यहाँ पे यहाँ 12 हो गया, तो एलसीएम भी मेरा कितना आया, तो मेरा यहाँ पर एलसीएम आ गया मेरा, तो यहाँ पे इसको फिर से लिख लेते हैं, ओके। तो एचसीएफ मेरा कितना है, एचसीएफ मेरा 4 आया, मैं 4 लिख लेता हूँ, एलसीएम मेरा कितना है 12 आया, मैं 12 लिख लेता हूँ, और फिर यहाँ पे वही 12 into 4 मतलब कि वही 12 चौके 48, 12 चौके 48 दोनों मैच कर रहा है ना। तो एक चीज समझ में आया, इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि ये तो फॉर्मूला काम कर रहा है। अब इसमें से अगर मुझे एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे, सपोज मुझे कोई भी एक नंबर मुझे दे दे, जैसे कि आपका एलसीएम है, एचसीएफ हो गया इनटू एलसीएम बराबर में कितना हो गया a इंटू बी। अब मुझे अगर सपोज दैट इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे एक्स पुट करके अदर का वैल्यू इसका निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नोट करने वाला बात हम बता रहे हैं, इसको नोट करिए एकदम कॉपी में, एकदम एकदम दिमाग में डालिए, एकदम एकदम चांद से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये जो मेरा एचसीएफ आया, ये जो मेरा 12 आया, ये मेरा जो एचसीएफ है, एचसीएफ मेरा है क्या 4, और एलसीएम मेरा कितना आया, एलसीएम मेरा 12 आया, क्या 4, ये जो मेरा 4 है, एक मिनट, ये मेरा 4 क्या 12 को डिवाइड कर देगा, डेफिनेटली डिवाइड कर देगा, ऑब्वियसली 12/4 करें तो क्या होगा, कट जाएगा, तो 4 × 12, 4 × 12 कट रहा है, ऑब्वियसली कट रहा है, कट जा रहा है 3 से। मगर मैं जब 4/12 करूं तो इसको उधर से करूं तो नहीं कटेगा, कहां से कटेगा, 1/3 नहीं कटेगा। तो एक चीज समझ में आया, एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर होता है एलसीएम का, तो बड़ा नोट करने वाला बात है, हम इसको कहां लिखें, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिखा जाए, इसमें लिखिएगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिखा जाए, नोट करने वाला बात,
नोट करने वाली बात, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। CF ये CF है, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक है ना, ये हो गया HCF। तो HCF क्या है? HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। दिमाग में बैठा लेंगे, दिमाग में। HCF जो होता है वो फैक्टर होता है किसका? LCM का। यहां तो बात क्लियर हो गया। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, HCF कब निकालते हैं, LCM कब निकालते हैं, LCM मिनिमम बोले तो निकालेंगे, HCF मैक्सिमम बोलेगा तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? छोटा पावर पकड़ेंगे HCF में, कॉमन वाला, और LCM में क्या करेंगे? बड़ा पावर पकड़ेंगे, कॉमन और नॉन कॉमन में भी बड़ा पावर पकड़ेंगे। तो ये हो गया तरीका HCF LCM का। एक पार्ट आपका खत्म हो चुका है, एक पार्ट में बस आपका बचता है प्रूफ ऑफ इरेशनल्स। अभी वो भी हम हर तरह क्वेश्चन, √2, √3, 2 + √3, फ्रैक्शन वाले इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, रूट प्लस रूट कैसे आएगा, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, सब बताएंगे अभी। मजगर एकदम मज्जा जग मज्जा। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया, प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब इसमें बहुत बच्चे लोग रटता है, भाई साहब रटता क्यों है यार, रटने की जरूरत ही नहीं है। एकदम बहुत छोटा, सिंपल, बहुत आसान तरीका बताएंगे, मजा आ जाएगा एकदम। √2 इज अ इरेशनल नंबर, कैसे प्रूफ करेंगे? अब इसमें तो एजम्पशन वाला मेथड तो हम लोग लेते ही हैं, जिसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। तभी हम यहाँ आपको लिख के पूरा बताएंगे ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके ओके, तो इसको यहाँ सेट किया जाए। चलिए, सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे? लेट √2 इज अ इरेशनल। थोड़ा एजम्पशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में एकदम जल्दी इसको एकदम, सबसे पहले लिखेंगे लेट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ज्यादा दिमाग नहीं खाना है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। अब हम क्या लिखेंगे? अब √2 इरेशनल नंबर लिख रहे हैं, तो √2 तो लिख लिए, √2 का हम सॉरी क्या लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ सोचने लगा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो √2 को सबसे पहले क्या माने? √2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ओके। अब √2 को हम एक रेशनल नंबर माने हैं, तो कोई भी रेशनल नंबर को बताते हैं तो क्या a/b का फॉर्म लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? √2 को हम क्या करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर तो हम a/b का फॉर्म लिख लेंगे, और यहाँ टीचर बता देंगे कि सर a और b आर को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है? को प्राइम का नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर किसी से नहीं कटेगा, वो नंबर सिर्फ 1 से कटेगा, को प्राइम नंबर, ये इसका मतलब हो गया। अब हम अभी क्या करेंगे ना, अभी हम a को भी 2 से डिवाइड करके दिखा देंगे, और b को भी 2 से डिवाइड करके दिखा देंगे। अगर आप ये दिखा देंगे तो बात गलत हो गई, जो गलत हो गया तो फिर तो आप जो माने हैं लेट वो भी गलत हो गया, यही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले b को इधर फेंकेंगे, तो b √2 = a, यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग, यहाँ हो जाएगा b² × 2, यहाँ हो जाएगा a², यहाँ आ जाएगा b² = a²/2। तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड किए तो b का स्क्वायर लिखे, यानी स्क्वायर b को मिला। अब चूंकि सब बेसिक सम भाई बता रहे तो हर एक चीज को बताएंगे कि ये 2 b को मिला और ये 2 √2 को मिला, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, यहाँ a² हो गया। अब ये जो 2 है इसको डिवाइड में कर दिया। अब ये जो देसी डिवाइड में किया यहाँ एक वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 2। a² जो है वो 2 से कटता है, तो a भी 2 से कटेगा। हाँ, कैसे पता है? आप कुछ 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर नहीं सकते हैं का? अब ऑब्वियसली ये 2 से कटता है, तो का 4 नहीं 2 से कटेगा का? कटेगा। वही चीज आप लिखेंगे a² डिवाइडेड बाय 2, तो a इज also divisible by 2। खत्म। अब इसको 1 मान लेंगे बस। ऐसे ही सेम काम करेंगे, पता है क्या? सेम काम करेंगे,
इसको 1 माने। अब ऐसे क्या करेंगे कि अगर a जो अगर 2 से जब डिवाइड हो गया ना तो a बराबर 2c मान लेना है। एकदम इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना। क्या है 2c होगा, थोड़ा सा रीजन हम दे सकते हैं, अगर नहीं पसंद हो तो भगा लीजिएगा। 16 है, 8 है, 10 है, सबको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 इंटू 4, 2 से काटेंगे तो इसको 2 इंटू 5। तो जब भी अगर कटेगा कोई नंबर 2 से, तो सिंपल सा बात है, अगर 2 से कटेगा वो नंबर तो 8 बार में कट गया, ठीक है। ये 4 बार मतलब 2 4 8 हो गया, ये 5 बार में कट गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ये कटेगा 2 से, कुछ ना कुछ हर बार क्या देगा, कांस्टेंट 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 देगा। हर बार क्या देगा, कांस्टेंट देगा। इसी वही हम लिखे a बराबर 2c। सो यू कैन टेक a बराबर 2c। ओके, सो फिलहाल इसका मतलब है नहीं, अभी फिलहाल समझाने के लिए बस बताए थे। अगर आप किसी को भी किसी नंबर से आप डिवाइड देते हैं ना तो आप 2c लिखो। अगर आप 3 से डिवाइड दे रहे हो, √3 वाला प्रूफ कर रहे हो तो 3c लिखो। 5 से दे रहे हो तो 5c लिखो, है ना। अब इसी नंबर को, ये जो नंबर यहाँ है ये 2c, बस इसको लेके यहाँ बस पुट कर देना है, इसमें बस पुट कर देना, बस इसमें यहाँ पे। तो लिख दीजिएगा ऐसे, पुट a इन इक्वेशन 1, बस ऐसे तो लिख देना। बस थोड़ा सा भाषण, b स्क्वायर इक्वल टू a में आप पुट कर रहे हैं क्या, 2c का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हो गया b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4c स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 एकम 2 कट गया, 2 आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा इधर इधर लिख दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं सॉल्व, ठीक है। ओके, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा किया जाए, ठीक है, इतना छोटा चलेगा, बस बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको ये देखिए, ये पुट किया तो 2 जब स्क्वायर हमने किया तो 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4c स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया तो 2c स्क्वायर। तो बस आपको क्या लिखना है, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2c स्क्वायर। एक बार 2 को b से देना है, यही तो करना था, एक बार a को देना है, एक बार b को देना है। तो बस क्या लिख देंगे, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब ब्रैकेट में लिख दो भैया, क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, वही क्या लिखोगे, उर्दू नहीं, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या 2, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे कि a और b का फैक्टर हमको मिल गया जो 2 से कट रहा है, जो 2 से कट रहा है। सो a एंड b हैव कॉमन फैक्टर other than 1, therefore our assumption is wrong हो गया भैया, गलत हो गया। तो √2 इज अ इरेशनल नंबर हो गया, बस हल हुआ। अब यही अगर √3 आएगा तो √3 आएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जहां √3 जगह, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम पूरा चेंज कर देंगे, पूरा कहानी है ना बदल देंगे। एक बार करके दिखा देगा, ठीक है कर देते हैं, √3 वाला कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, √3 वाला करते हैं ना, ठीक है। तो √3 के लिए कैसे करेंगे, तो √3 के लिए ओके, √3 करते हैं, है ना, √3। तो √3 करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस लेट √3 इज अ इरेशनल, सॉरी बार बार क्या लिखा जाता है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो √3 को क्या लिखिए a बाई बी, तो b इधर कर दिए, √3 बराबर a,
यहाँ स्क्वायर कर दिए तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर इंटू 3 बराबर में ए स्क्वायर। अब 3 को ए स्क्वायर के नीचे दे दो यार, तो बी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया ए स्क्वायर बाई 3। अब वही भाषण लिख दो, ए स्क्वायर बाई 3 लिख दो। ऐसे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब ए इज डिविजिबल बाय 3, 1 हो गया। स्मार्ट राइट, 1 तो हो ही गया, ठीक है। अब 3 बराबर हम बोले थे आपको, मतलब सॉरी ए बराबर तो हम बोले थे आपको कि ए बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो ए बराबर आपको लिखना पड़ेगा 3c पुट कर दो ना यार। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए में आप 3c का स्क्वायर पुट कर लो बाई 3, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर बाई 3, 3 कट गया लियो। यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ बच गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बराबर बच गया आपका 3c स्क्वायर। एक बार 3 को बी में दे दो, तो बी स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो तो गया। बी को भाग कर दिया 3, यही वाला भाषण यहाँ उतार देते हैं। अब इसी को पकड़ के आप वहां छाप दो, ठीक है। ओहो ये क्या हो गया, कुलोन करना है ना, इसको लेके आ दो, ठीक है बस। और जहां जहां आपका ए है वहां आप बी स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर फिर वो बी लिख दो, हो गया। अब ये आपका 1 हो गया, मतलब सॉरी 2 हो गया, तो 2 हो गया तो फ्रॉम 1 and 2 से वही सब भाषण सेम छाप दीजिए। बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े हम लोग। तो एक ये आपका एक पार्ट का इरेशनल प्रूफ करना खत्म हो गया। अब आपको सेकंड टाइप का इरेशनल प्रूफ करना सिखाते हैं, जो कि है रूट के साथ कुछ प्लस मिल जाए। जैसे 5 माइनस रूट 3 ये रिजल्ट में मुझे प्रूफ करना है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। पानी उनी पी लेते हैं 1 मिनट। तो पता है टोपी क्यों पहने, एक्चुअली बाल छिला है ना, मेरा बाल को छोटा छोटा है इसीलिए, सो थोड़ा सा सुंदर दिखे, स्मार्ट दिखेंगे, इसलिए टोपी पहने, ठीक है। ओके तो 5 माइनस रूट 3 की रिजल्ट प्रूफ करना, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, कुछ कुछ भाषण प्रवचन लिखा है, क्या मतलब हम लोग को। ओके हटा इसको जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। सेम कहानी मानो जो आप मानते हो, ठीक है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये कलर से लिखते हैं, मजे आएंगे है ना, ठीक है। थोड़ा सा मोटे कर लेते हैं इसको, ये ठीक है। ओके 5 माइनस रूट 3 को हमको रेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप तो लेट कर लियो, इस बहुत आसान क्वेश्चन है, पता है कैसे। या तो इसमें एग्जाम में क्या करेगा, बोल देगा, जैसे यहाँ है ना, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम में जैसे क्या करेगा, लेट इट बी 1 मिनट, जैसे एग्जाम में आपको यहाँ पर एक दे देगा, जैसे बोल देगा कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, बोल देगा आपको। नहीं भी बोलेगा बेटा, पता है ना, खुद से मान लेना। चलो ठीक है, हम लोग आगे कम टू द अपना पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ठीक है चलो ओके। सो यहाँ मान लिया, तो फिर इस पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 को हम लोग a बाई बी लिख लेंगे। यहाँ से हम रूट 3 को अपना साइड कर लेंगे, जो अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है, तो उसको साइड कर लो। तो एक काम करते हैं, 5 इसको इधर ले आता है, माइनस a बाई बी, और यहाँ पे लिख देते हैं रूट 3, ये इधर आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं साथ, b यहाँ से 7 हो गया, तो यहाँ हो गया 5 माइनस में क्या हो जाएगा, b तो 5b, यहाँ a बराबर में हो गया रूट 3, इसको ऐसे लिख लो, रूट 3 इक्वल्स टू 5b माइनस a बाई b, बस खत्म। इतने करना है, यही सेपरेट करना सीखना था बस। अब इतना सीख गया ना, तो आपको ऐसे बोलना है, हम बोलेंगे हिंदी में, लिखेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। 5b माइनस a बाई b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लिखना है इसे। अब फिर लिखना है, सो ये रेशनल इसके बराबर है रूट 3 का, सो रूट 3 इज also a रेशनल नंबर, ठीक है, ROT रेशनल नंबर। इतना लिख लिया। इसके बाद क्या लिखिए, पता है,
5b माइनस a बाई बी इज रेशनल नंबर, तो √3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। मगर अरे मगर √3 तो इरेशनल है, तो ऐसे अब मगर ऐसे ऐसे को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ऐसे को ऐसे लिखेंगे बट, क्या लिख दिया, ऐसे को ऐसे लिखेंगे बट का मतलब अरे मगर, √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब उस बात करेंगे जा क्या हो गया, ये इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता है रेशनल का, तो मेरा माना हुआ बात गलत हो गया, हम फिर से गलत साबित हो गया, फिर से इरेशनल प्रूफ हो गया। तो आवर assumption is wrong, so therefore 5 minus √3 is a irrational number। अब यहां पे आपको कुछ बोनस देते हैं, टिप्पणी नोट करने वाली बात, इरेशनल में बेटा कुछ भी जोड़ोगे ना नंबर, वो बेटा इरेशनल ही देगा। अब इरेशनल में अगर तुम इरेशनल जोड़ोगे ना तो बेटा तुमको इरेशनल ही देगा, तो सॉरी जोड़ दो बताई थी, हाँ इरेशनल प्लस इरेशनल देगा। इरेशनल में कोई नंबर जोड़ोगे तो भी इरेशनल देगा, ठीक है, माइनस भी करोगे तो भी इरेशनल ही देगा। इरेशनल गुना इरेशनल जो है ना, वो तुमको मे बी इरेशनल भी आ सकता है या फिर रेशनल भी आ सकता है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो इनटू हो गया, प्लस माइनस बताई थी, प्लस हो गया, ठीक है। और एक चीज, इरेशनल को अगर रेशनल के साथ गुना कर दिया तो भी इरेशनल देगा। तो ये सब कुछ बातें थी। अब आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या ले लिया जाए, चलो इसको हटाते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ले लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे थे हम, हाँ कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ऐसे बोल देता है 22 माइनस 5√3/6, ऐसे कर कोई क्वेश्चन आ गया, इसको प्रूफ करना है रेशनल, तो क्या करना है, कुछ वही इधर उधर √3 को अलग कर दो, फेंक फाक कर दो, वही कर दो, फिर प्लस ले लेते हैं, ठीक है, तो लेट कर लो वही सब वही वगैरह वगैरह, अरे लिख दे क्या, ठीक है, तो एक काम करते हैं लिख ही देते हैं, लेट ये वाला टर्म हमारा ये ये जो है, ठीक है, लेट इतना इज थोड़ा सा एरिया बड़ा हो जाए, इज अ रेशनल नंबर, तो √2 प्लस 5√3/6 इक्वल्स टू a बाई बी ले लो आप, फिर 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 5√3 इधर जाके डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, याद रखना है, 6a बाई बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5√3 बराबर में क्या हो जाएगा, 6a बाई बी माइनस 2, तो 5√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b यहाँ हो जाएगा 6a माइनस 2b, ओके। अब यहाँ 5 डिवाइड में डाल दो आप, तो 5 डिवाइड में डालेंगे यानी क्या हो जाएगा, √3 बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a माइनस 2b बाई हो जाएगा 5b, अब तब जाकर के आपको मिल जाएगा ये डाटा। और उसके बाद आपको पता है क्या करना है, पता है ना, पूरा को क्या मानना है, पूरा कहलाएगा एक क्या, बोलो जल्दी से, क्या कहलाएगा, पूरा कहलाएगा एक रेशनल नंबर, तो मेरा √3 भी क्या कहलाएगा बता दो, √3 भी मेरा कहलाएगा एक क्या, रेशनल नंबर, मगर बट √3 इज क्या है, इज इरेशनल नंबर है, तो बस इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, जो आप उधर किए थे, जो आप पीछे किए थे, वही आप भाषण को वापस से रिपीट करेंगे, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये आप √2 √3 प्लस वाला डिफरेंस वाला फ्रैक्शन वाला आप सब समझ गए, कुछ भी अगर आप प्रूफ करना आएगा आप, वो होता है थैनोस वाला, बस सब गायब, है ना, माथास गायब नहीं ओके, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन गायब, सब आपका आंसर सीट पे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट
एक और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि जो लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए हैं उस हिसाब से तो करना तो पड़ेगा। तो ये भी एक टॉपिक है, इसको तो खैर थोड़ा सा बाद में लोग कवर करेंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग इसी को देख लेते हैं। यस, अभी हम लोग इसी को समझे थे ना। हाँ ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ये था ना, ओके। थोड़ा सा हम लोग इसको एक और तरह का, अलग तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग तरह का क्वेश्चन इसको कहते हैं रूट एम प्लस रूट एन। अरे यार ये कैसा आ गया। चलो इसमें पहले नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नंबर से खेल लेते हैं, नंबर से। रूट 2 प्लस रूट 3 को हमको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। ओके, प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके, तो रूट 2 प्लस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे बेसिकली। तो ऐसा क्वेश्चन क्या करना है, किसी एक को आप इरेशनल खुद मान लो। जैसे दो केस लेते हैं, या तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया तो दोनों में से किसी एक को आप मान लो कि ये मेरा इरेशनल है, क्योंकि है ही, किसी को मान सकते हैं, रूट 2 या रूट 3 को। तो अभी एक्चुअल अगर क्वेश्चन पे चले तो ऐसे क्वेश्चन लिख सकता है, आपको ऐसे बोल सकता है। तो उसको हम पूरा एक्चुअल में लिख ही देते हैं। बोल देगा प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर बोल देगा। अब जहां पर बोल देगा, ब्रैकेट में अपनी साइड में बोल सकता है गिवन रूट 3, बोल सकता है गिवन, है ना, गिवन रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। यानी एक टर्म आपको बोल देगा कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो उसी बेसिस पे अभी बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे टर्म को लेट रूट 2 प्लस रूट 3 को हम क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे, इज अ रेशनल नंबर। अगला स्टेप में आप क्या करिएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 को आप a बाई बी मानिएगा। और जो आपको इरेशनल दिया हुआ है ना, इसमें रूट 3 दिया हुआ है, तो रूट 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, है ना। अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं दिया कि कोई इरेशनल नहीं है, कोई इरेशनल नहीं दिया दोनों में से, तो आपको जो मन में मानोगे आप इन माइंड में रूट 2 या रूट 3, उसी को आपको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। ये रूल याद रखना प्लीज, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं रूट 2 इक्वल्स टू a बाई बी माइनस रूट 3। अब यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, यहाँ b हो गया, एलसीएम ले रहे अंदर में, और यहाँ a माइनस रूट 3b हो गया। और चूंकि स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हो गया a स्क्वायर, ये बीच में इक्वल टू है, क्या खुल गया, कट करते हैं, ओके। तो 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस रूट 3b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू रूट 3b अपॉन में आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ आते इधर साइड में, फिर यहाँ पे लिख दिए 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में रूट 3b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3b स्क्वायर माइनस में 2a b रूट 3 और अपॉन में आ जाएगा b स्क्वायर, ओके। अगला टर्म क्या होगा आपका अप्रोच। अब देखिए इस पूरे सिनेरियो में आपका जो रूट 3 है वो एक अकेला नंबर बच रहा है ना, ये दिख रहा होगा आपको रूट 3। अब इस रूट 3 में अब आप जरा एक और चीज नोटिस करिए कि आपको रूट 3 एक रेशनल नंबर दिया हुआ था, तो आप सभी को इधर ले आएंगे रूट 3 को छोड़ करके, यही ट्रिक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab रूट 3। अब इसको खुद को इधर ले आते हैं, तो 2ab इज इक्वल्स टू, मतलब सबको इधर ला रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, है ना।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं। ये वाला टर्म को हम इस वाला टर्म को इधर ले आए, मतलब इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पूरा लिख ही देते हैं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। और ये जो पूरा टर्म है इसको इधर ले आते हैं, √3, ये वाला माइनस को पूरा इधर ले आए, ये 2b² को उधर ले जा रहे हैं, है ना। तो a² प्लस 3b² माइनस 2b²। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा टर्म है ये वाला उसको नीचे कर देंगे, तो वही √3 = a² प्लस 3b² माइनस 2b² अपॉन में क्या हो जाएगा, 2ab। ओके, बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे कुछ टर्म तो छूटा है नहीं, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ 3b² 2b² में से एक चल जाएगा तो 1b² बचेगा, तो आप उसको लिख सकते हैं √3 = a² प्लस 1b² 2ab। तो 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बट समझ आने के लिए हम लिख दिए हैं। अब इतना कर लिए आप। अब जो आपको बेसिकली करना होता है, जो आप पहले स्लाइड में करते आ रहे थे, कौन सा इसमें था, इसमें शायद होगा वो क्वेश्चंस, देखा जाए जरा। हाँ, वही जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इस पूरे भाषण को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म। तो बस इसी चीज को वापस हम कॉपी कर लेंगे, है ना। कॉपी का मतलब सेम चीज जो अभी मैं समझाया था इसमें, यहाँ भी वही चीज सेम चलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या, बस इसको लिख लेना, ए, क्या लिखेंगे हम लोग इस टर्म को, a² प्लस b² बाई 2ab इज अ रेशनल नंबर। ये मेरा एक रेशनल नंबर है। अगर मेरा ये रेशनल नंबर होगा, कॉमन सी बात, अगर ये मेरा रेशनल नंबर होगा तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये मेरा रेशनल नंबर होगा तो ये इसके इक्वल √3 में मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, वही चीज √3 इज आल्सो रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर में है। मगर हम इट इज गिवन दैट, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट √3 इज अ irrational number. So our assumption is wrong, और क्या, so irrational does not equals to rational, है ना, rational number। तो our assumption is wrong, बस हो गया, बाकी चीज आपको पता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस चीज को। तो समझ में आ गई बात। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है, अल्फाबेट भी इसमें दे देता है, अल्फाबेट भी देगा तो आप समझिए कैसे बनाना है अल्फाबेट वाला। तो अल्फाबेट को भी अगर देख लेते हैं हम लोग, है ना, हर तरह का क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। √m प्लस √n, अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, मगर मैं तो थोड़ा सा हिंट कर ही देता हूँ। अब √m तो वही m और n बोल देगा, आपको प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो दोनों ही क्या इरेशनल है, तो इसमें दोनों में किसी को भी वही सेम पैटर्न हिसाब से a/b मानेंगे, फिर वही √n लिखेंगे, a/b मानेंगे, माइनस में √m होगा, फिर वही स्क्वायर करेंगे, फिर इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ फिर n बचेगा, यहाँ वही ba माइनस √mb बचेगा, यहाँ होल स्क्वायर होगा, फिर होल स्क्वायर होगा, यहाँ b² n होगा, यहाँ a माइनस √mb का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, b²। अब यहाँ से फिर अगेन b² n इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² प्लस में यहाँ √mb का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू √mb लिखेंगे, और अपॉन में क्या लिख देंगे, ओह b² तो उसे भेज दिए थे, सॉरी, यहाँ से हटाते हैं, इसको हटा दिया जाए, ओके। अब तो कुछ है नहीं, अब इसमें सारे टर्म्स को और लिख लेता अच्छे से। तो b² n बराबर a² प्लस √m तो m ही हो जाएगा, mb² माइनस में क्या हो जाएगा
2ab रूट m हो जाएगा, है ना। अब आपको ही पता है कि ये जो टर्म, ये वाला का टर्म है, ये वाला, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं रूट m वाला एक सब्जेक्ट को, तो इधर ला देते हैं 2ab रूट m। अब बाकी इधर में मेरा क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m लिख लिए। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा टर्म है, ये वाला मेरा एक्स्ट्रा टर्म है, इसको हम हटा लेते हैं, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे रूट m इजिकल्स टू a स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n, बाय में क्या हो जाएगा मेरा, बाय में सिर्फ हो जाएगा 2ab, है ना। तब जाकर के यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, बट वही रूट m इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल, वही का। तो जितना तरह का इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला था, √2, √3, 2 प्लस √3 वगैरह वगैरह, रूट m प्लस n, √2, सब खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम और स्लो वे में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा और अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, जिससे कमेंट पर हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। मगर हाँ, देखने के बाद लिखना है कैसा लगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन, यानी हमने HCF LCM समझ लिया, हम लोगों ने एक पार्ट और समझ लिया पूरा प्रूफ वाला। अब हम लोग को थोड़ा ये कुछ बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ये कभी काल पूछ देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पूछता है। बोलता है ना, चेक करिए, चेक वेदर दैट 4 टू द पावर n कैन एंड विथ अ डिजिट 0 फॉर एनी, क्या कभी ये 0 होगा। या चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ अ 0, क्या कभी ये 0 एंड होगा। तो यहाँ एक वर्ड लिखा, अ नंबर एंड विथ 0 ओनली इफ द प्राइम फैक्टरेशन कंटेन द पेयर 2 and 5, जिसमें 2 और 5 होगा वही एंड विथ 0 होगा। बस इसी बात को याद रखना आपको। अब ये 4 है, 4 को अगर हम ब्रेक करते हैं, तो 4 अगर हम ब्रेक करते हैं, सिर्फ 2 है, इसको ब्रेक करते हैं 6 को 2 3, तो मतलब कि मैंने 6 को ब्रेक किया तो 2 into 3 का पावर क्या है, n आया। तो इसको सिंपली लिख देंगे कैन नॉट एंड विथ 0। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप ऐसे लिखिएगा कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड with 0, because को हम शॉर्टकट में CWZ लिख रहे हैं, because it is not in the FORM form of 2 to the power a into 5 to the power b। मेन टीचर को क्या चाहिए, मेन टीचर को ये लाइन चाहिए कि तुमने ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये इसमें आ रहा है क्या आ रहा है। तो ऐसे लिख लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आ जाता है, जैसे आ जाता है 12 टू दी पावर n। अब यहाँ आ गया, मान लेते हैं 12 टू दी पावर n होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम लोग लिख देंगे नोट करके, क्या समझ लेते हैं कि 12 टू दी पावर n ठीक है, 12 टू दी पावर n, ये तो खैर यस, कैन नेवर एंड विथ 0, नेवर एंड विथ 0 है ना। कॉज और रीजन क्या देंगे, कॉज में हम लोग रीजन क्या देंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द
कहाँ कहाँ लिखा जा रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, खैर डिलीट किया जाए इसको। ओके सो 12 टू दी पावर n कैन never end with 0 cause it is not in the form of 2 to the power a into 5 to the power b। बस यही चाहिए हमको, है ना। तो बातें समझ में आ गई आप लोगों को, चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके ये रूल तुम लोग समझ ही लिए थे। ओके यहाँ तक तो पार्ट हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे। अब ये लास्ट मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, आपका सारा डिटेलिंग सब कुछ हो चुका है। अब बच्चे ना मेन फर्स्ट किस में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट इसमें जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में फंस जाएंगे, तो वो फंस जाएंगे कि सर वर्ड्स फॉलोन टाइप का क्वेश्चंस नहीं बनता है। तो वर्ड्स फॉलोन के लिए ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ट्रिक देना चाहूंगा, कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं आपको वर्ड्स फॉलोन के लिए। वर्ड्स फॉलोन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला बात ये है, मैंने आपको एक चीज शुरू में बता दिया कि अगर आपको एक मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है, मैक्सिमम, तो आप क्या निकालोगे, सिंपली भाषा में एचसीएफ निकालोगे। अगर आपको मिनिमम बोला है, मिनिमम, ये सब वर्ड्स कॉलम में वर्ड रहेगा तब आप मोस्टली एलसीएम ही निकालोगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर अब देखो ये लगाना एसीटी आकाश काउंट्री, सिंपल भाषा में क्या लगाना, अगर कहीं रॉ वाले क्वेश्चन आ गए, रॉ या स्टैक मतलब होता है कि सपोज हम एक के ऊपर एक सजाते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक सजाते जा रहे हैं ना, तो रॉ वाले क्वेश्चन, स्टैक वाले क्वेश्चन, पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन, पैरेलल लाइन या पैरेलल रॉ हो गया, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन हो गया, पैरेलल रॉज हो गए, पैरेलल रॉज में सीटिंग अरेंजमेंट बैठाना है बच्चों को, तो इस तरह के क्वेश्चंस में मोस्टली क्या करना होता है, आप एचसीएफ निकालो, ठीक है। जो भी एचसीएफ आएगा, लेटेड भी आपका एचसीएफ स्टार आया, और जो भी आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, वो दोनों क्वांटिटी जिस दो नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे उसको आपको स्टार से डिवाइड करना है और बस प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यही ट्रिक है। जैसे एक सिंपल भाषा में हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आपके एक प्लेट में मान लेते हैं एक प्लेट में 20 काजू है, मान लेते हैं काजू के बर्फी उर्फी होते हैं ना, काजू के बर्फी 20 काजू। फिर एक प्लेट में मान लेते हैं 60 काजू नहीं है, 60 बादाम के काजू है, या जो भी काजू बर्फी हो गया, जो बर्फी हम बोलते हैं, इसमें बादाम की बर्फी है, बादाम बर्फी ऐसे करके, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए, इन दोनों का सबसे पहले, अब इससे बोला कि मुझे काजू को सजाना है और बर्फी को भी सजाना बादाम को, तो कितना मैक्सिमम स्टैक बन सकता है, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या कितना रॉज बन सकते हैं, या पैरेलल रॉज, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ लेना है। तो मैं यहाँ पे 20 का, एक 20 का बराबर 2, 10, 2, 5, तो बस 20 का कितना हो गया, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 बस। और 60 का निकालते हैं हम लोग, 60 का तो 2 से लगाते हैं 30, 2, 15, 3, 5 बस। तो 60 कितना आया, 2 का पावर 2 आया इंटू 3 आया इंटू 5 आया, तो बस। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ तो मैंने सिखाया था, एचसीएफ नंबर में जब आप निकालोगे एचसीएफ, तो इसको मत देख लें कि सर एचसीएफ मतलब तो मैक्सिमम लेना, नहीं, उसके लिए मैंने एचसीएफ में बताया है। एचसीएफ में जब निकालने जाते हो आप, तो उस समय
कॉमन और स्मॉल पावर, तो कॉमन 2 और स्मॉल पावर 2 यानी 2 का पावर 2, कॉमन 5 तो स्मॉल पावर में 5 यानी कि 4 गुने 5, तो 4 पचे 20। अब आपको 20 को भाग देना यहाँ से, 20/20 प्लस यहाँ बोले था ना 20 पुट करो, एचसीएफ मेरा कितना आया 20 आया, तो 20 और मेरा यहाँ नंबर था 60, यहाँ मैंने 20 से डिवाइड दिया, यहाँ मैं 20 से डिवाइड दिया, तो थोड़ा सा लिख देते हैं साफ साफ, यस 20 20 1 3, मतलब ऐसे कितने बनेंगे 4 रॉ स्टैक, जो बोलो बन जाएगा। एक क्वेश्चन है, बस ऐसे ही करना है आपको। चलो देखते हैं थोड़ा सा। ओके, सो ये रहा। अब बुक सेलर हैज टू, अब देखो बुक है जो 420 साइंस का बुक है, 130 मैथ का बुक है, ही वांटेड टू स्टैक, वो स्टैक में चाहता है, देखो है ना, तो ईच स्टैक सेम नंबर इतना इतना वगैरह वगैरह, और अप टू लिस्ट एरिया व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। ईच स्टैक मतलब क्या करना है, सबसे पहले बताओ, 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं, बताओ क्या करना। सबसे पहले एचसीएफ लेना बेटा, किसका एचसीएफ लेना, 420 कोमा 130, इसका एचसीएफ आएगा जो आंसर, तो 420 को जो भी आंसर स्टार आया स्टार प्लस 130 बाय स्टार, इसको सॉल्व करके जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। मजे कैसे लगे, अच्छे लगे। अब ई क्वेश्चन में क्या है, रवि टेक 12 मिनट लेता है, सोनिया टेक 18 मिनट लेती है, कोई एक ट्रैक हो रहा हो, कुछ सर्कुलर ट्रैक, कुछ तरह भी हो सकता है। सपोज दे स्टार्ट द सेम पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करके इतना इतना करके मान लो ट्रैक रोटेट कर रहा है सेम टाइम, एंड दो गो सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट अगेन, तो कम से कम कितना समय में लोग मिल सकेगा वही ना जानेंगे। ऐसे तो मिलने के लिए बहुत लंबा समय थोड़ी पूछ रहा होगा, कम से कम मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम मतलब मुझे 12 और 18 में क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना, खत्म खत्म, एकदम ऐसे बनाया और एकदम मुक्त हो गए एकदम, क्या ओके। अब ये कुछ एमसीक्यूज है आपके लिए, मैंने यहाँ पे रखा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, जिससे आपको क्वेश्चंस और बिल्ड होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। रैपिड फायर एमसीक्यू, 1 मिनट का ब्रेक, पॉज लीजिए, सॉल्व करिए, ठीक है, और सॉल्व करके कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं पिन कर दूंगा। ओके, तो आई होप आप पॉज कर करके देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, then next सॉरी, फिर यहाँ सेशन रीजन, तो आप लोग सबको वीडियो पॉज करके इसको समझना है, ठीक है, सो दैट्स ऑल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और चीजें काफी समझ में और ये चैप्टर 1 क्लियर हुआ, तो काइंडली कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, और अपने जितने भी सर्कल में आप लोग हैं काइंडली बाकी सबको बताइए कि वो लोग का भी हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच, कीप डूइंग विद आकाश क्राउड।